गोल्ड एज फॉर टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते प्राइस ने ये एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया और अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके फिर से नया लोअर लो बनाया। लेकिन पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शन पूरी तरह पंप एंड डंप था। पहले रशिया वार न्यूज़ पे ऊपर गया, जब पुतिन और ट्रम्प की फॉल कॉन की न्यूज़ आई उसके बाद ये ऊपर जाना रुक गया और इन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन दोनों से, यानी कि ब्रिक्स के दो बड़ी कंट्रियां चाइना और रशिया से फ़ोन कॉल करी। उसके बाद से गोल्ड लगातार नीचे आ रहा है और ये चार्ट पैटर्न जब अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा था उस समय टेलीग्राम में अपडेट किया था, लेकिन डिटेल बाद में आई, इसलिए गोल्ड नीचे आना शुरू हो गया। पिछले हफ्ते एनएफपी स्ट्रांग थी। इनकी फेक एनएफपी बोलने का नया नैरेटिव है। पहले स्ट्रांग एनएफपी दिखाते हैं और अगले महीने उसी एनएफपी को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि 90,000 से ज़्यादा जॉब डिक्रीज कर दी गई हैं। ओवरऑल एनएफपी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यूआर सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एनएफपी डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिफ्लेशन धीरे धीरे आ रही है, जो गोल्ड के लिए बैड होती है। अभी एंडिंग टाइम सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं जैसा टेलीग्राम में अपडेट किया था, लेकिन फिर भी नई एंट्री के लिए 3340 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है और 3275 पहला सपोर्ट लेवल है और ये आपकी नई साइडवे रेंज है 3400 के नीचे। पहले मंडे को यूएस चाइना ट्रेड डील न्यूज़ आएगी। जब प्राइस हाई बनाता है तो ट्रेड डील आती है, गोल्ड क्रैश होता है। आपने मई के महीने में भी देखा, लेकिन जब गोल्ड क्रैश हो जाता है, नया लो बना देता है, तब ट्रेड वार न्यूज़ आती है। यानी कि रेंज है, साइडवे रेंज में मार्केट मेकर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। रेंज के अपर पार्ट में सेलिंग न्यूज़ आती है और लोअर पार्ट में बाइंग न्यूज़ आती है। अगर यूएस चाइना ट्रेड डील बड़ी पीस डील आती है जो मंडे को ही क्लियर हो जाएगा, तो गोल्ड के लिए बैड साइन है, जो मई के महीने में भी आपने देखा था। सीपीआई कम आए या ज़्यादा आए, इसे नॉन इवेंट के रूप में भी आप देख सकते हैं। अगर सीपीआई कम आई तो टैरिफ इन्फ्लेशन फियर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अगर सीपीआई स्ट्रॉन्ग आती है तो फेड को हॉकिश होना पड़ेगा। या तो इसे नॉन इवेंट के रूप में देखें या बोथ वे गोल्ड के लिए बेरिश। इसलिए जब तक प्राइस 3340 लेवल के नीचे हैं ये बेरिश है। जितने सपोर्ट लेवल ब्रेक होते चले जाएंगे गोल्ड उतना ही बेरिश होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करें और रिटेस्ट पे आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव एक्स हो, उसके बाद प्राइस नया लोअर लो बनाए। लेकिन मंडे को चाइना ट्रेड डील और सीपीआई इन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, टैरिफ ख़त्म हुआ है कि नहीं, नैरेटिव हमेशा चलते रहेंगे। जिस तरह 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन वॉर चल रहा है, पिछले हफ्ते न्यूज़ आई और गोल्ड ने ब्रेकआउट भी किया, उसी तरह टैरिफ न्यूज़ भी हो सकता है नैरेटिव हमेशा चलते रहें। लेकिन जीडीपी नाउ जो टैरिफ के समय नेगेटिव थी, अब +4% हो चुकी है। ये रियल टाइम इंडिकेटर होता है। अगर टैरिफ कैंसिल हो चुके हैं तो जीडीपी नाउ में ये चीज़ इस समय शो हो रही है। और कंफर्मेशन, अगर चाइना फैक्ट्री रीओपन होती हैं और दिसंबर क्रिसमस हॉलीडे से पहले जो इन्वेंट्री धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं उन्हें फिल करने के लिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से चालू होते हैं तो डेटा में वो शो होना चाहिए। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है जिसने ब्रेकआउट करके ये चीज़ कंफर्म कर दी। गोल्ड साइडवे रेंज में है, 3400 से ऊपर नहीं जा रहा, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं टैरिफ ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। इसने रेंज को ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा। लेकिन जीडीपी नाउ जो इस समय +4% है, ये बड़ा शॉकिंग चेंज है। और मैंने क्लैरिटी मंडे को चाइना ट्रेड डील और सीपीआई न्यूज़ पे आ जाएगी।
लेकिन एफएमसी ब्लैकआउट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हेज फंड को फुल फ्रीडम होती है। वो गोल्ड को किसी भी डायरेक्शन में बेच सकते हैं, क्योंकि एफओएमसी ब्लैकआउट से पहले एफओएमसी मेंबर क्लियर कर चुके हैं। वो हॉकिस हैं और वेट एंड सी मोड में हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, रसिया वार न्यूज़ पे एक डेली कैंडलस्टिक आई, क्लियर ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल कैंडलस्टिक इसके बाद क्लोज भी हुई। लेकिन जैसे ट्रम्प की फ़ोन कॉल हुई पुतिन और शी जिनपिंग से, गोल्ड फ्राइडे को फिर से क्रैश हो गया। जितना ऊपर गया था लौटकर लगभग उसी लेवल के पास आ गया। यानी कि अभी भी गोल्ड उसी साइडवे रेंज के अंदर है, कोई ब्रेकआउट नहीं है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आपके पास 3285 मेन स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, गोल्ड बुलिश है। और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन अपकमिंग टाइम में ये दोनों एक ही प्लेस पे होंगे। जब तक ट्रेंड लाइन या फिर स्टैटिक सपोर्ट ये ब्रेक डाउन नहीं हो जाते, गोल्ड बेरिश नहीं है, टेक्निकली बुलिश ही रहेगा। और बुलिश के लिए ये लास्ट लेवल है। लेकिन जब कभी प्राइस रेंज के अपर पार्ट की तरफ जाता है, टैरिफ कम होने की न्यूज़ आती है। और जब इस रेंज के लोअर पार्ट की तरफ जाता है तो ट्रेड वार की न्यूज़ आती है, क्योंकि साइडवे रेंज है और मार्केट मेकर उसी के अकॉर्डिंग 3400 के पास सेल न्यूज़ और 3100 के पास बाय न्यूज़ देते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, पिछले हफ्ते सीओटी ने फिर से गोल्ड बाय किया और वो बाइंग धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। जीएलडी में कितनी बाइंग हुई वो अभी डेटा आया नहीं है, लेकिन चाइना वहाँ पर भी ETF फोमो बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यूएसए की इन्वेस्टर डिमांड कितनी भी हो, वो कितना बाय कर दें, लेकिन इंडिया का मैरिज बाइंग सीजन ख़त्म हो चुका है और वो सितंबर से पहले बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर डिमांड से ज़्यादा होती है कंज्यूमर डिमांड, वो इस समय रुक चुकी है। और MCX ट्रेडर जानते हैं प्राइस ने फिर से साइकोलॉजिकल लेवल हिट किया है, जो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस मैरिज सीजन ख़त्म हो चुका है। ऐसे में बायर इजीली इस लेवल पे बाय नहीं करेंगे, वो बड़ा डिप का इंतजार करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर जैसे कुछ हफ्तों से बताया जा रहा है, 3279 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब या तो अगले महीना प्राइस 3120 के नीचे क्लोज होगा या 3500 के ऊपर, लेकिन ट्रेड आपको इसी लेवल के बेस पे करनी है। अपसाइड रिस्क आपका 3500 तक हो सकता है और डाउनसाइड रिस्क 3120 तक। और क्लोजिंग ऊपर होगी या नीचे, मंडे से स्टेप बाय स्टेप कंफर्मेशन आने शुरू हो जाएंगे। चाइना ट्रेड डील, उसके बाद CPI और लास्ट में आपकी FOMC। जिस तरह रसिया वार 2022 से चल रहा है, जिस पे अभी तक क्लियरिटी नहीं है ख़त्म होगा कि नहीं, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि टैरिफ ख़त्म हो चुके हैं या नहीं। केवल GDP नाउ ही अकेला इंडिकेटर है जिससे हिंट मिलता है अगर टैरिफ ख़त्म हुए हैं तो इन्वेस्टर चाइना इंपोर्ट के लिए रेडी हैं। लेकिन स्कैल्पर के लिए इंटरडे H4 चार्ट, जैसा टेलीग्राम में अपडेट किया था, इस एंडिंग डायन की अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद तब गोल्ड नीचे आया है। और 3340 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये रेंज का अपर पार्ट है और सारी न्यूज़ बेरिश आती हैं। मंडे को चाइना ट्रेड डील और CPI न्यूज़, तो गोल्ड सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर सकता है। लेकिन 3275 के नीचे जितना क्लोज होगा, गोल्ड उतना ही टेक्निकली बेरिश हो जाएगा। अगर ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव थी, वेव X एंडिंग डायन के रूप में, तो चार्ट पैटर्न के रूप में तो ये कंप्लीट हो चुकी है और बायर्स कम से कम 50 या फिर 61% ट्रेसमेंट का तो इंतज़ार करेंगे। इसलिए ये आपका मेन सपोर्ट जोन है और 3340 मेन रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके नीचे गोल्ड बेरिश। अगर मंडे को चाइना ट्रेड डील फेल होती है और ट्रेड वार एस्केलेट होता है, तो उसी कंडीशन में गोल्ड 3400 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ट्रम्प के काल में तो यही हो रहा है। जब से इनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हुआ है,
न्यूज़ कोई भी हो, मार्केट केवल ट्रम्प की न्यूज़ पर चलता है। ना एनएफपी का कोई असर हुआ पिछले हफ्ते और ना ही सीपीआई पे कुछ होने वाला है।